देखिए कह रहा है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को कहीं भी ना काटे। तो PQ एक रेखा है जो वृत्त को काट रही है क्या? नहीं काट रही है। तो बोलेगा कि PQ क्या है? अप्रतिच्छेदी है। और अप्रतिच्छेदी मतलब जो नहीं काटती है, जो वृत्त को नहीं काटती, किसी भी भाग में काट रहेगा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को कहीं भी ना काटे उसे क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर बोले क्या? ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा है? छेदी रेखा। ठीक है, क्लियर है? ऐसी रेखा जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं पर काटे, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटे उसे क्या बोलते हैं जी? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को हाँ, दो विभिन्न बिंदुओं को। देखिए यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है ना? ठीक है। अच्छा, ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करे या उसको काटे उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये क्या है? स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, स्पर्श रेखा है ना? देखिए ये केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पर काट रही है वृत्त को, है ना? क्या टच करके जा रही है, छू के चल जा रही है। समझ आ रहा है ना वो लोगों को? तो अप्रतिच्छेदी रेखा का है जो कि किसी भी वृत्त को ना काटे कहीं भी। छेदक रेखा का है जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर काटे। और स्पर्श रेखा का है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे। ठीक है, ये होता है। इसको आप लिख लीजिए। हो गया। थोड़ा सुना तरह लिख ले की गलती। पहिल का नाम वे रेखा जो वृत्त को कहीं भी नहीं काटे उसे अप्रतिच्छेदी रेखा। और फिर ऐसी रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर काटे उसे कौन रेखा? छेदक रेखा। हमको बताइए। ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर काटे उसे स्पर्श है दीपक क्या? तो चीज और लिख लीजिए। इसको मिटा दें? हाँ मिटा दीजिए। बताओ बनता है। तो छिरो में इसको लिख लीजिए। छोटा ही सा है। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। समझिए इस क्वेश्चन ये थ्योरम क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रमेय है ये, ठीक है, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। एक हम मान लीजिए वृत्त बनाते हैं, ठीक है, बना लिए और एक स्पर्श रेखा बताते हैं। थोड़ा सा नीचे चलिए, ऐसे है ये, मान के चलिए थोड़ा सा ऐसे है ना, ये थोड़ा सीधा कर लीजिए इसको, ऐसे, ठीक है। स्पर्श रेखा मान लीजिए है क्या है? PQ है, P और इस पॉइंट में मान लीजिए टच कर रही है, स्पर्श कर रही है वृत्त के, तो जो इसका केंद्र होगा ये वो मान लीजिए, ठीक। तो इससे जो इस जहां पर टच कर रही है वृत्त को, जहां पर छू रही है, इसके जो सामने जो त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या इस जो टच कर रहा है इस रेखा स्पर्श रेखा इस बिंदु को, इससे जो त्रिज्या मिल रहा है
इस पे क्या होगा, इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा, है ना। कारण वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लो किसी बिंदु को हो सकता है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब इस त्रिज्या पर क्या होगा, स्पर्श रेखा 90 डिग्री का होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दे देगा कि ये दे देगा, कभी इससे मिला देगा। अभी देखो इस सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई आधार हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि त्रिज्या इतना है, आधार इतना है, कर्ण निकालिए, कर्ण इतना इतना है, तो आधार निकालिए। ये सब क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? आया क्वेश्चन तो बता देंगे, क्वेश्चन आएगा इस पे, है ना। ठीक है, तो लिख लीजिए। नहीं रुकिए, ये वाला आप देखिए एक्सरसाइज 10.1 में आए, कोशिश कीजिए अभी। हाँ चलिए लिख लीजिए, नहीं लेकर आए हैं। सुबह कर दीजिए। 10.1 चलेगा तो एक वृत्त में अनंत हो सकता है स्पर्श रेखा। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ से खींच लिया, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से पारेंगे, ये भी स्पर्श रेखा है, यह पारेंगे, यहाँ स्पर्श, यह पारेंगे, यह स्पर्श रेखा, कहीं से भी पार सकते हैं स्पर्श रेखा, थोड़ा सा सब जगह यहाँ से, है ना, स्पर्श रेखा। तो ऐसे करते हैं, इसे कितना है, अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, कितना, अनंत। इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10.1 क्लास 10, है ना, क्लास 10 का ना, क्लास 10 का क्लास 10, ठीक है, वृत्त का है, चैप्टर नंबर 10 पहला का। दूसरा का देखिए, इसमें मेरा रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या होगा, देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डैश बिंदुओं पर छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। पहले बताए थे आप लोगों को कि स्पर्श रेखा क्या करती है, वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श करती है, सिर्फ एक और एक, तो एक हो जाएगा इसका। देखिए दूसरा का, पहला का एक, दूसरा का देखिए, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अब बताए ना कि ना छेदक रेखा, दो बिंदु पर छेद करने के तो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा ना, तो छेदक हो जाएगा। देखिए तीसरा देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए कभी भी अगर खींचेगा तो दो ही होगा वृत्त के, या तो देखो वृत्त बनाइए, या तो एक ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, दो ही ना हो सकता है, तो यहाँ दो हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखिए और कौन सा है, चौथा देखिए, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, हाँ स्पर्श बिंदु, है ना, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, जो ये बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु है। चौथा खत्म। अब हम आगे चले, जाएगा हम लिखा तो लोग था ना, हम लोग भी जाएगा लोग का से क्या मतलब है, हमारे लिखावा लोग के चाहिए, मैं ठीक नहीं है काल लोग के चाहिए तभी के दूसरा देखिए, तरह की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त है, ठीक, एक स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर मान लीजिए वो है, यहाँ पर टच कर रहा है, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका कितना है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, जब एक P पर P है मान लीजिए, ठीक, ये केंद्र वो है, सेंटर है इसका, उसमें PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर कोई Q है बिंदु ना, ठीक है, एक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ पर OQ दिया आपको, हाइट दिया है, देखिए ये कितना दिया पता है, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, 12 सेंटीमीटर दिया है, सेमी मतलब
ये ऑटो से मिलेगा तब ना PQ की लंबाई बताना है, पाइथागोरस थ्योरम ले हाई बताना। तो ये तो 90 है ना, हमें पता है। क्या होगा जहाँ पर ये बिंदु मिलती है ना स्पर्शरेखा से, तो त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। किस पे, ये PQ के। तो हमको क्या निकालना है, PQ का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ PQ। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब है ये आधार है ना, और ये कर्ण है। तो कर्ण, तो देखिए कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। आधार निकालना, तो आधार को ऐसे लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर 5 क्या होता है, 25 प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार मतलब PQ भी लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब इधर आएगा तो घटा देंगे। तो देखो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 144 में से 25 घटाओगे कितना होगा, घटाओ 144 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा जी, PQ स्क्वायर। तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा, 119 होगा, 119 हो जाएगा बराबर PQ स्क्वायर। अंडर रूट में जाएगा PQ, इधर रूट में जाएगा स्क्वायर है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 119। यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 10th क्लास में, बिहार बोर्ड में तो स्पेशली यही क्वेश्चन भर के देगा। एक रेखा है PQ, ठीक है, ये रेखा क्या है, P है क्या है, ठीक है। ये रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, ठीक है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो। देखिए तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा, तो उसको छू के निकल जाए, थोड़ा सा वृत्त को टच करके एक बिंदु छू के टेढ़ा हो गया, हल्का सा कर लिया है ना। एक तो ये हो गया, मान लीजिए इसको A मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, क्या इसको A मान लेंगे, ये AB हो गया दो स्पर्श रेखा। अच्छा, दूसरी क्या कर रहा है, दो ऐसी रेखा है जिसमें एक स्पर्श रेखा है खींच लिए, दूसरी छेदक रेखा है, तो लो छेद हो गया, C हो गया, ID हो गया, खत्म क्वेश्चन, काम हो गया आपका। टाटा बाय बाय, क्वेश्चन खत्म।